नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास के महात्म्य का पहला अध्याय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस महात्म्य को श्रवण मात्र करता है उसके ऊपर सदैव उनका आशीर्वाद रहता है। भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति के लिए माघ मास के महात्म्य का श्रवण करना अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाला होता है। माघ मास में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। इससे पूजा अर्चना में सफेद तिल के द्वारा जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि का पूजा अर्चना करता है उसे कई जन्मों तक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन उनका सार्थक हो जाता है। माघ मास में प्रतिदिन जो नियम पूर्वक स्नान करता है आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और शरीर निरोगी होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में आप अलग अलग कार्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं इस मास में जो स्नान करता है, खासकर पवित्र नदियों में, गंगा की नदियों में गंगा जल से स्नान करता है, तिल के द्वारा स्नान करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से एक छोटा सा तिल, छोटे छोटे तिल के द्वारा ढेर सारी ढेरियां बन जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति के जीवन में यदि तिल का स्नान इस माह में करता है और दान करता है, तब इसी प्रकार से तिल तिल करके उसके सारे जीवन के कष्ट भगवान श्री हरि स्वयं हरण कर लेते हैं। और जो इस महात्म्य का श्रवण करता है उस घर में सदैव श्री हरि का वास होता है। आइए आज से हम आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास के महात्म्य का कृपया कर वर्णन कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः आपके श्रीमुख से यह जानना चाहता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय में यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहन करके शिकार की अनेक प्रकार की सामग्री से युक्त होकर के कवच और शोभायमान आभूषणों को पहने हुए अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। जंगल में शिकार खेलने के लिए जब वह अपनी नगरी से बाहर निकले तब उन्हें जंगल में भटकते भटकते बहुत देर हो गई। सिपाही और स्वयं राजा जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत ही शोभा पा रही थी। प्राकृतिक छटा देखते ही फिरती थी। कहीं कहीं तो मृगों के झुंड दिखाई पड़ते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द के द्वारा उद्घोष कर रहे थे, कहीं हाथियों का समूह दिखाई दे रहा था, तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द निकाल रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के द्वारा घायल मृगों की रक्त से भूमि रक्त लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें इधर उधर घूम फिर रही थी। सुंदर सुंदर हरी भरी लताएं और पुष्प के द्वारा वन की शोभा और भी अधिक बढ़ी जा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और सांप उनकी केंचोलियां पड़ी हुई थी। ठीक उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज सुन करके एक मृग वन से निकल करके भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ वह आगे की ओर भागा। राजा उसके पीछे अपना घोड़ा को जोरदार दौड़ाया, परंतु मृग भी तेज था। पूरी शक्ति लगाकर वह भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा भी मृग के ठीक पीछे पीछे चल पड़ा, परंतु दृष्टि से तो वह मृग था ओझल हो गया क्षण मात्र में ही। राजा निर्जल वन में सैनिकों की सहित प्यास के मारे अब अति ही विह्वल हो रहा था। मारे भूख प्यास से दुखी हो इधर उधर देखने लगा। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने की वजह से सैनिक अब अत्यधिक थक चुके थे और विश्राम करना चाहते थे, इसलिए घोड़े भी थम गए। कुछ देर बाद
राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने घने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। सरोवर का जल लहरों से और भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था और जो सरोवर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी वह उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा चार चांद लगा रही थी। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां और अन्य प्रकार के जीव जंतु स्वच्छता के साथ इधर उधर घूम फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसी जल में थे। कभी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल के द्वारा सभी को सुखी करता था, सबके दुखों को हरता था। इस सरोवर को देख करके राजा की थकावट तो मानो ऐसे छूमंतर हो गई जैसे अभी अभी तो वह वन में आए हैं। इस अनुपम छटा को देखते हुए राजा ने यह निर्णय लिया कि रात्रि में यहीं पर विश्राम किया जाएगा और इस वजह से वहीं पर डेरा डाल दिया गया। सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ सैनिक फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर के सरोवर में जब पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया तब शिकारी सावधान होकर के सूकरों पर आक्रमण करने लगे और उनको मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए, उद्घोष करते हुए। राजा प्रभात हुआ देख करके उनके साथ ही अब अपनी नगरी की ओर चलने की ओर उठ पड़ा। राजा जब आगे चला तब उसने ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण सूख कर कांटा बन गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुए थे तथा नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। ऐसे घोर तपस्वी को इस जंगल में देख करके बड़े आश्चर्य के साथ राजन ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उनके समक्ष खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से तब कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस उत्तम सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा कर रहे हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मन, मुझे तो माघ मास में स्नान के किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है या इससे किस लाभ को मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। मैं आपके श्रीमुख से महात्मन इस उत्तम महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। इस पर तपस्वी बोली, हे राजन, सूर्योदय होने वाला है शीघ्र ही, अभी हमारे स्नान का समय है, सो यह महात्म्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए तुम अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को श्रवण करो। इस महात्म्य के श्रवण करने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का वर्णन हम कल के अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे आगे की कथा। इस उत्तम महात्म्य के श्रवण करने से आपको अनेक प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना जाने आपके भाग्य में कितना पुण्य लिखा है। विद्या बांटने से बढ़ता है, धर्म बांटने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।